प्यारे साथियों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपने स्टडी में भी व्यस्त होंगे। आज हम आपके लिए संस्कृत का एक और चैप्टर लेकर आए हैं। जो हमारा चैप्टर आज होगा वो संस्कृत किताब पाठ अध्याय नंबर जी भी कहिए 4, संस्कृत साहित्य लेखिका। इस चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले मेरे दोस्त। हम पिछले 3 और 2 और 1 हम चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आपके लिए आज लेकर आए हैं अध्याय नंबर 4, है ना, संस्कृत के, जो आपके लिए मोस्ट VVI है चैप्टर। इसमें बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1 से 2 प्रश्न आ जाते हैं। ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इसमें से टच करते हैं। तो मेरे दोस्त, इस कहानी का आज के हम पूरा का पूरा हिंदी अर्थ आपको बताने वाले हैं। देखिए, बोला गया है इसमें पाठ्य का नाम है संस्कृत साहित्य लेखक की बात नहीं किया गया है, लेखिका की बात कही, स्त्री की बात किया गया है। संस्कृत साहित्य कहने का मतलब है जो साहित्य आपको पता होगा बहुत बड़ा है ना। इसके अंदर जो भी है महिला पुरुष दोनों का यहाँ पे योगदान है। तो इसमें चैप्टर में मुख्य रूप से किसका वर्णन किया गया मेरा दोस्त और मेरे भाई? तो इसमें महिलाओं का वर्णन किया गया, यानी लेखिका का वर्णन किया गया इस चैप्टर में। चलिए हम आते हैं अपनी कहानी की हिंदी सारांश की ओर। देखिए हमारा मेरा दोस्त क्या कहता है मेरा कहानी, यानी आपके लिए इस कहानी को हम कहानी की तरह पढ़ा देते हैं हिंदी में, ताकि आपको कोई भी प्रश्न कहीं से भी दिक्कत ना हो। सुनिए। कह रहा विशाल संस्कृत साहित्य में विभिन्न कवियों और शास्त्रों द्वारा बढ़ाया गया है। कह रहा ना कि जो विशाल ये संस्कृत साहित्य है वो विभिन्न कवियों, है ना, कवि और शास्त्रकारों द्वारा बढ़ाया गया, यानी इसको आगे ले गया गया। वैदिक काल में परंपरा के शास्त्रों और काव्यों की रचना संरक्षण में जैसे पुरुष ददाती थे। कह रहा ना कि काव्य और इसकी जो संग्रह करने वाला थे वैदिक काल में, वो कौन थे? तो कह रहा है कि पुरुष ददाती थे। ददचित्र कहने का मतलब कि ददचित्र थे। और कहता है कि वैसे स्त्रियों के दायित्व थी, स्त्रियों की दायित्व थी माने योगदान थी। कोची आगे सुनिए कि वैदिक युग में मंत्रों के दर्शन न केवल, वैदिक युग की बात कर रहा है कि मंत्र के जो दर्शन करते थे जो न केवल ऋषि थे बल्कि ऋषियां भी थी। कह रहा है कि वैदिक काल में अगर कोई भी कहे पूछे प्रश्न कि वैदिक काल में कि सिर्फ ऋषि का योगदान था, तो नहीं, हमारा आंसर गलत होगा। ऋषि और ऋषियां दोनों का काम था। यानी कि अगर हम बात करें वैदिक काल का, हमारा वैदिक काल में आपका मेरा दोस्त यहाँ पे याद रखिएगा, इसमें ऋषि भी थे, है ना, ऋषि भी थे और ऋषियां भी थी, है ना, ऋषियां भी थी। तो ऋषि और ऋषियां दोनों का योगदान था और हर समय दोनों का योगदान अब तक भी बना रहा है। तो मेरा दोस्त इसी के बारे में तो आपको डिस्कस करना है। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि वैदिक युग में मंत्रों का दर्शन केवल, अच्छा ये तो हम पढ़ लिए। उसके बाद कह रहा है कि ऋग्वेद में 24 और अथर्ववेद में 5 मंत्र दष्ट ऋषिकाओं का उल्लेख किया गया। देखिए कहेगा कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का नाम लिया गया है, तो आपको याद रखना मेरा दोस्त कि ऋग्वेद में मंत्रों का निर्देशन करते हुए, मंत्रों के उच्चारण करते हुए 24 महिला का नाम आया है। और अथर्ववेद में 5 महिला। ये 5 कौन था? याद रखना, यमी, अपाला, उर्वशी और उसके बाद याद रखना वागम्भृणी, है ना, आएगा इंद्राणी। यही जो 5 महिला थी ना, उनको किसमें आया है? अथर्ववेद में। 5 महिला कौन थी? तो याद रखना यमी, अपाला, उर्वशी और वागम्भृणी, इंद्राणी। मेरा दोस्त ये था अथर्ववेद के बाद जो 5 गो महिला का नाम आया था। कह रहा है कि जैसे यमी, अपाला, उर्वशी, इंद्राणी, वागम्भृणी इत्यादि थी, है ना। इसके बाद कह रहा है कि बृहन्नाथ उपनिषद में याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी। यहाँ पे पूछेगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याद रखना मेरा दोस्त कि याज्ञवल्क्य का जो पत्नी थी ना, वो कौन थी? पत्नी मेरा दोस्त यहाँ पे गलत लिखा गया। पत्नी जो थी वो कौन थी? मैत्रेयी थी, मैत्रेयी। तो याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? मैत्रेयी। आगे सुनिए। कह रहे कि याज्ञवल्क्य की पत्नी में दर्शनों के विचारण का वर्णन किया है। याज्ञवल्क्य जो था ना, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, यानी कि अपनी पत्नी को कैसे शिक्षा देती थी? आत्म तत्व की शिक्षा देती थी। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा गया है कि याज्ञवल्क्य जो थे अपनी पत्नी को कैसा शिक्षा देते थे? तो आत्म तत्व की शिक्षा देते थे, है ना, आत्म तत्व की शिक्षा देते थे। कौन देते थे भाई? तो याज्ञवल्क्य। इनको अपनी पत्नी मैत्रेयी को। मेरा दोस्त कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका, हम आपको बता सकते हैं। आगे सुनिए। जनक की सभा में शास्त्र कुशल गार्गी और या तो वाचकन्य रहती थी। कह रहा है आपसे पूछा गया कि जनक की सभा में कौन थी, तो आपको याद रखना मेरा दोस्त, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पिछला बार पूछा गया था। जनक की सभा में कौन थी? याद रखना आपको एक ही ऑप्शन आता है, गार्गी। तो गार्गी आपको याद रखना, ये सभी घड़ी रहती थी जनक की सभा में, है ना, वहां पे जो सभा था। इसके बाद आपके लिए अच्छा टॉपिक यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है कि महाभारत में भी जीवन पर्याप्त मतलब जीवन को पर्याप्तन करने के लिए कहता है वेदांतों के अनुकूल
संलक्षित सुलभ का वर्णन किया गया, संलिप्त सुलभ का वर्णन किया गया। सुलभ और दुर्लभ आपको हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। देखिए कुछ करा, लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 कवित्रियों का नाम आया। यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव के लिए पूछ दिया गया कि लौकिक संस्कृत साहित्य में कितने महिलाओं का नाम आया। तो याद रखना आपको, लौकिक संस्कृत साहित्य में मेरा दोस्त, यहाँ पे आपको याद रखना कि कितने महिलाओं का नाम आया है लौकिक संस्कृत साहित्य में। तो मेरा दोस्त याद रखना कि लौकिक संस्कृत साहित्य में यहाँ पे कितने महिलाओं का नाम आया है, याद रखना आपको 40 महिलाओं का नाम आया। किसमें, लौकिक साहित्य में। कहता है किसमें, इसने पद और करा के पद और गद्य दोनों की रचना की। कहता है इसमें से एक ही को मेन माना जाता है, तो कौन है, तो आपको याद होगा, आप पीछे पढ़े भी होंगे, विजयांका। विजयांका इसमें कौन थी, 40 में प्रथम स्थान पर रहती थी। कौन, विजयांका प्रथम थी। और यह श्याम वर्ण की थी। ये पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि किस वर्ण की थी, तो मेरा दोस्त ये श्याम वर्ण की थी, है ना। विजयांका किस वर्ण की थी, तो श्याम वर्ण की थी। आगे पढ़ते हैं। इस पद की स्पष्ट होता है, विजयांका नीलकमल सदृश थी। दंडिन यह कहना है कि सरस्वती शुक्ल वर्ण तक याद रखिएगा। अब देखिए सरस्वती शुक्ल वर्ण मतलब पूछेगा कि सरस्वती, यानी कि यहाँ पे सब्जेक्टिव आपसे पूछा गया कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा गया है, तो मेरा दोस्त यहाँ पे विजयांका को सर्व शुक्ला सरस्वती भी कहा गया है। आगे देखिए, विजयांका के तो बारे में आप इतना जान गए। एक बहुत ही मोस्ट आपको याद रखना, जो इस बार भी पूछा गया था और कई बार पूछ लिया गया, क्योंकि उस समय 8वीं सदी के अनुमान किया जाता है, मानी कि जो विजयांका का समय था ना, वो 8वीं समय अनुमान लगाया जाता है। तो 8वीं सदी आपको ऑप्शन में दिया रहेगा, है ना। विजयांका का समय क्या, विजयांका का समय काल क्या था, तो यहाँ पे 8वीं याद रखना है मेरे पास। आगे सुनिए, चालुक्य वंश चंद्र द्वितीय की रानी। चंद्र द्वितीय की रानी कौन थी, विजय भट्टारिका। याद रखना, चंद्र द्वितीय की रानी विजय भट्टारिका को ही विजयांका मानते थी, है ना, विजयांका मानती थी। लेकिन शीला भट्टारिका, देव कुमार का, राम भद्रामा दक्षिण भारतीय की लेखिकाओं अपने स्फुटन पदों द्वारा प्रसिद्ध किए थे। पूछेगा कि दक्षिण भारतीय के लेखिकाओं निम्न में से कौन कौन है, तो राम भद्रामा, देव कुमार का और शीला भट्टारिका, ये तीनों थी जो दक्षिण भारत, यानी कि अगर हम भारत के मैप इस तरह से पढ़ते हैं ना, इस तरह से अगर हम भारत के मैप पढ़ लेते हैं, तो ये जो इधर के है उधर के कौन सी, शीला भट्टारिका, राम भद्रामा और देव कुमार का थी, जो कि दक्षिण भारत की कौन थी यहाँ पे लेखिका थी। खैर, विजयनगर के सम्राट संस्कृत भाषा के संरक्षण के लिए प्रयास सर्ववर्ती रहे। कहते हैं कि विजयनगर के सम्राट जो वो संस्कृत में बहुत ज्यादा क्या किए, योगदान किए। उनके अंतपूर्ण संस्कृत रचना निषेधांत रानियां थी। कहता है कि उनके पास रानियां भी थी जो उनके योगदान देते थे। कंपन राय 14वीं सदी की, देखिए पूछेगा कंपन राय के समय क्या था, तो कंपन राय की जो समय था वह था 14वीं सदी। ठीक है, कंपन आपको ऐसे याद नहीं रहेगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख दिया जाए ऐसे, कंपन कंपन, तो वहाँ पे कंपन है ना, तो कंपन राय के समय क्या थी, तो 14वीं सदी। उसके बाद एक बात और सुनिएगा आगे जाकर के, इसको आप ऐसे कंपन तो थोड़ा शुद्ध लिखा था, लेकिन आपको ऐसे आपको याद रखना है कंपन। ठीक है, ताकि हम आपको एक ट्रिक बताएं। ये देखिए 14वीं सदी के कौन था यहाँ पे शासक माना जाता था, तो कंपन। ठीक है, कंपन आपको ऐसे याद रखिए ताकि आपको एक बात बता सके याद रखने के लिए। देखिए कंपन की जो पत्नी थी वो गंगा देवी थी, है ना। देखिए कंपन ऐसे होता है, तो गंगा भी कैसे लिखा था, तो ऐसे लिखा था। कंपन है क्या रानी, बूंदा से बूंदा गंगा देवी थी। ठीक है, आपको कैसे भी याद रखना, लेकिन आपको याद रखना है। मधुरा विजयम नामक, देखिएगा गंगा देवी कौन सी रचना की थी, याद रखना गंगा देवी जो रचना की थी, कंपन की पत्नी कौन थी, गंगा देवी। गंगा देवी रचना की थी किसकी, मधुरा विजयम की। मधुरा विजयम मधुरा विजयम की रचना किसने की थी, गंगा देवी ने की थी, है ना। इसमें कहता है कि सरस्वती के मधुरे विजय की घटना को मैंने आश्रित की, तो उसमें लिखी थी। उसमें अलंकारों और संविध मतलब जो लिखे थी, उसमें अलंकार के बारे में भी वर्णन किया गया था इसके मधुरा विजय में। उसी राज्य में 16वीं शताब्दी के शासक अच्युत राज की रानी तिरुमलांबा बरदाम का परिणाम नाम चालुक्य वंश की रचना। देखिए करा कि पूछेगा यहाँ पे चंद्र द्वितीय का नाम आया कि नहीं आया, आया है, अभी आया। यानी कि चंद्र द्वितीय के से पहले आपको याद रखना अच्युत राज। तो अच्युत राज की जो रानी थी वो तिरुमलांबा थी, है ना। 16वीं शताब्दी के जो शासक थे वो अच्युत राज की रानी तिरुमलांबा के बारे में बात कर रहा है। नाम ही चालुक्य वंश की रचना की। उसमें संस्कृत गद्य पद सोफा समस्त पदावली विन्यास की थी, शोभनीत की। संस्कृत साहित्य के यहाँ पे कहता है दीर्घतम मतलब बहुत बड़ा, समस्त पद वही है जो प्राप्त होते हैं। कहता है कि यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि यहाँ पे जो था वो अच्युत, पूछेगा कि अच्युत राज के यहाँ पे जो अच्युत राज की रानी तिरुमलांबा थी, तो अच्युत के समय तो आपको अच्युत ऐसे रखना है, अच्युत। देखिए तो अगर हम इसको ऐसे लिखे थे कितने वर्ड के हैं, तो 4 वर्ड के, 4 का स्क्वायर करता नहीं, यानी 16। ये 16वीं सदी के शासक माना जाते थे। कौन, अच्युत राज। रानी कौन थी, तिरुमलांबा। क्लियर रखिए, यही आपको हम बताने वाले थे। आधुनिक काल में संस्कृत लेखकों में पंडित छमारोह बहुत ही प्रसिद्ध, जिनका जन्म यहाँ पे बता देता आपको, जिनका जन्म 1890 में और मृत्यु 1983 में, है ना। मृत्यु 1953 में इनका हुआ है।
तो आपको याद रखना, इनका जन्म मृत्यु भी पूछ दिया जाता है कि 1890 में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1953 में हुआ था। कौन? पंडिता छमाराव की। इसके बाद हम जानते हैं कि नाम विदुर अत्यंत प्रसिद्ध है। पंडिता छमाराव संस्कृत साहित्य लेखक में बहुत ज्यादा इनका इस संस्कृत में क्या था, योगदान था। उसके द्वारा पिता, अपने पिता पर शंकर पांडुरंगा, उनका पिता का नाम क्या था पूछेगा, इनका पिताजी का नाम यहाँ पे पंडिता छमाराव के यहाँ पे लिख देते हैं, पंडिता छमाराव जी के यहाँ पे पिता का नाम अगर आपसे पूछा है तो आपको याद रखना, क्या रखना है, तो शंकर पांडुरंगा, शंकर पांडुरंग। यहाँ पे किनका क्या नाम था, इनके पिताजी का नाम था कुछ शंकर पांडुरंग। आगे पढ़ते हैं। इनके जीवन मतलब अपने पिताजी के जीवन के चरित्र वर्णन की थी, एक रचना की थी शंकर चरित्रम। तब पूछेगा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव में कि शंकर चरित्रम किसने रचा, तो यहाँ पे शंकर पांडुरंगा के जीवन चरित्र के बारे में लिखा था। कौन लिखे थे, तो पंडिता छमाराव अपने पिताजी के संबंध में लिखे थे। क्लियर है। गांधी, अब देखिए गांधी जी से प्रभावित होकर, मैंने उनसे खुश होकर बहुत सारा लिखे हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख दिया गया सत्याग्रह, यहाँ पे लिखा गया क्या, हाँ सत्याग्रह गीता ना, सत्याग्रह मतलब सत्याग्रह के हित, तो उसके प्रति ने गीता लिखा है, इन्होंने लिखे। मीरा लहरी लिखे हैं, कथा मुक्तावली लिखे हैं, विचित्र प्रसिद्ध यात्रा से जो भी रिलेटेड थे उसके बारे में लिखे हैं, ग्राम ज्योति इत्यादि अनेक गद्य पद्य की रचना, ग्रंथों में की रचना की। कहता है कि संपत्ति लेखक कार्य रत्न, कहता है कि कवित्रियों में पुष्प दीक्ष बन भवलाम मिथिलेश कुमार मिश्र आदि। ठीक कुछ करा, आप ये समझने वाला बात है कि कवित्रियों में पुष्प दीक्षित बनवाला भवलकर मिथिलेश कुमार मिश्र आदि। प्रतिदिन करा कि प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को पूर्ण कर रही है। माने अभी भी जो है ना, जो संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में कई महिला अपने मतलब जीवन के हर एक पल संस्कृत साहित्य लेखिका को संवर्धन में, अपना जीवन को यापन करने में, यानी कि जीवन यापन किस में कर रही है, संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में योगदान कर रहा है। कौन कर रहा है, तो भाई जिसमें अभी देखिए कौन कौन करना था, भवालकर इसमें है, बनमाला है, दीक्षित है, मिथिलेश कुमार मिश्र है, जो आज भी प्रतिदिन संस्कृत साहित्य को क्या कर रही है, पूरा करते जा रही है, उसको पूर्ण करते जा रही है। तो मेरा दोस्त अब हमको उसमें शॉर्ट में आपको कहानी बताते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में पूछेगा तो सबसे पहले आपको पूछेगा कि बताइए दक्षिण भारत की लेखिकाओं का नाम, तो याद रखना आपको कौन को थी, तो आप याद रखना है राम भद्रामा थी है ना, देव कुमार का थी, शीला भट्टारकर जो दक्षिण भारत की महिला थी लेखिका मानी जाती है। यहाँ पे पूछेगा कि ऋग्वेद में कितने महिलाओं का नाम आया, तो 24। अथर्ववेद में 5, पांचों का नाम याद रखना है। पूछ दिया जाएगा कि सत्याग्रह गीता किससे प्रभावित होकर के लिखे थे, कौन, पंडिता छमाराव, तो महात्मा गांधी से प्रभावित होकर। मीरा लहरी भी महात्मा गांधी से प्रभावित होकर के लिखे थे, है ना। इसके लिए पूछा जाएगा कि याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी, मैत्रेयी, कैसे शिक्षा देती थी, आत्म तत्व की, है ना। उसके बाद पूछा जाएगा कि कंपनाई का समय क्या था, तो 14वीं सदी था। कंपनाई की रानी कौन थी, गंगा देवी। और गंगा देवी ने एक रचना की थी, कौन सी रचना की थी, मधुरा बीजम की रचना की थी। आपको कॉन्सेप्ट क्या रखना है मेरा दोस्त, क्लियर रखना। आगे देखिए उसके बाद कहता है अच्युत राज की रानी तिरुमलांबा थी, और तिरुमलांबा और अच्युत के समय क्या था, तो यहाँ पे याद रखना देखो 4 वर्ड के 4 का स्क्वायर 16 सदी के ये क्या थे, शासक माने जाते हैं। कौन, अच्युत राज की रानी तिरुमलांबा। उसके बाद पंडिता छमाराव के बारे में याद रखना है कि उनका 1890 में तो जन्म हुआ था और 1953 में मृत्यु हुआ था। इनके पिता का नाम था शंकर पांडुरंग, और अपने पिता से प्रभावित होकर इन्हें अपने पिताजी के जीवन पर लिखे थे एक रचना की, जिसको नाम रखे शंकर चरित्रम। और शंकर चरित्रम उसके बाद महात्मा गांधी से भी प्रेरित होकर सत्याग्रह, मीरा लहरी, है ना, यात्रा साहित्य लिखे। उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए जनक के सभा शास्त्र कुशला महिला कौन रहती थी, गार्गी। यहाँ पे गार्गी है। विजयांका के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जाएगा, पर इजम सबसे वीवीआई क्वेश्चन है कि विजयांका के समय के सदी थी, तो 8वीं सदी। इसको पूछेगा कि सर्व शुक्ला यहाँ पे लिख देते हैं कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे विजयांका का ही कहा जाता है ना। और इसे कहा कि सर्व शुक्ला पूछेगा कि सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था, तो डंडी ने, आपको याद रखना डंडी, नमक नहीं, और डांडी याद रखना। आपको ऑप्शन देखिएगा मार दीजिएगा, इतना भी याद रहेगा। था कंपना के समय क्या था, यहाँ पे 14वीं सदी थी। इसमें कुछ है जो आपको हम शॉर्ट में बताते हैं, जो ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से पूछ दिया जाएगा कि लौकिक संस्कृत साहित्य में 40 महिला तो थी, लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहती थी, तो विजयांका रहती थी। कॉन्सेप्ट क्लियर रखे मेरे भाई, ज्यादा कोई इसमें बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बस छोटा छोटा कहानी है संस्कृत साहित्य के लिए। इसमें कोची पूछेगा दक्षिण भारतीय महिलाओं का लेखिकाओं का वर्णन करिए। इसमें आप क्या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि इसमें संस्कृत साहित्य को बढ़ाने में योगदान जी जिसमें से कौन थी, तो यहाँ पे याद रखना है जो हम आपको 3 को बताएं, राम भद्रामा, देव कुमार का, शीला भट्टारकर। इसमें क्या थी, दक्षिण भारत की महिलाएं थी, लेखिका थी, जो अभी भी और पहले भी, यानी कि वैदिक काल से लेकर के इस काल तक
अभी तक भी उसमें क्या कर रही है, प्रयत्न कर रही है, प्रयास कर रही है, उसको पूरा करने में लगे हुई है ना। इसी प्रकार पूछेगा कि बताइए पंडिता छमाराव के बारे में जीवन चरित्र, तो पंडिता छमाराव के बारे में क्या बताइएगा कि बताइएगा कि ये अभी आधुनिक काल के लेखिकाओं में कौन प्रसिद्ध है, यानी आधुनिक काल के लेखिकाओं में भी कौन प्रसिद्ध है, तो पंडिता छमाराव, है ना। पंडिता छमाराव का जन्म 1890 में, मृत्यु 1953 में हुआ था। इनके बारे में लिखिएगा कि ये अपने पिताजी से प्रेरित होकर के क्या किए थे, शंकर चरित्रम के रचना किए थे, है ना। और इसी प्रकार से आपका कहानी थोड़ा सा, ये सब छोटा छोटा चैप्टर है, आपको हम एक बार कहानी सारा का सारा बता रहे हैं, मन से करवा दे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव कैसे कैसे पूछेगा ये बता रहे हैं, सब्जेक्टिव कैसे पूछेगा ये बता रहे हैं। तो मेरा दोस्त मौखिक जितना याद रहेगा आपको लिखित से ज़्यादा काम करेगा। मौखिक जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं वही बात आपको ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम के लिए, है ना। कॉपी में सभी के पास लिखा रहता है, दिमाग में किसी का नहीं रहता। काम वही देता है मेरा दोस्त जो आपको वहाँ पे माइंड में रहता है, वही आपको माइंड से निकल करके नोटबुक में जाएगा। तो मेरा दोस्त इसी प्रकार से हमारा ये जो अध्याय था वो समाप्त होता है। हम आपके लिए लिखित में भी सारा का सारा VVI क्वेश्चन दे देंगे आपके लिए, आपको स्क्रीनशॉट यहाँ पे क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे, आंसर भी प्रोवाइड करवा देंगे, आपका यही वाला बोर्ड पर आपको करवाएंगे, है ना। लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना, अभी हम जैसे कहानी कर रहे हैं आप सुनिए, बस लेक्चर को सुनते जाइए। उसके बाद आपको अगर हम ऐसे करें, अगर ऐसे ही याद रहे तो आपको बेटर है, नहीं तो आपको फिर हम लिखावट में भी एक बार पूरा चैप्टर खत्म करने के बाद 14 चैप्टर हमारा संस्कृत में है, और हम आज लगा करके हम पाँच चैप्टर समाप्त कर चुके हैं। और जैसे हमारा 14 चैप्टर समाप्त होगा उसके लिए हम आपको 16 का पूछा जाएगा। 16 में से मेरा दोस्त वादा है कि आपको जो क्वेश्चन देंगे उसमें से आपका 10 टच कर जाएगा, आप 10 बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना 8 ही होगा। तो मेरा दोस्त आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके लिए बहुत ही शानदार तरीके से आपको हम तैयारी में मदद करने वाला है मेरे दोस्त। तो हमारा चैनल पर थोड़ा सा प्रेम जगाइए और अपने दोस्त को भी बताइए। तो ऐसे ही शॉर्ट तरीके से वीडियो अगर आपको देखनी है, पूरा कहानी के शॉर्ट तरीके में समझना है, तो मेरा दोस्त अपने जो हमारा प्यारा सा कमेंट बॉक्स है उसमें आप कमेंट कीजिए, ताकि हमको उससे क्या मिले, मोटिवेशन मिले। आप कुछ बोलिए, है ना, आप कुछ डायरेक्शन बताइए, अगर कोई दिक्कत हो तो वो बताइए, उसको हम सुधारेंगे मेरा दोस्त। तो तब तक के लिए मेरा दोस्त धन्यवाद।